हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। हमने अपने पिछले वीडियो में सार्थक शब्द के दूसरे भाग अनेकार्थी शब्द के बारे में पढ़ा था और आज हम सार्थक शब्द के तीसरे भाग यानी पर्यायवाची शब्दों के बारे में पढ़ने वाले हैं। पर्यायवाची शब्द वास्तविकता में है क्या? जब कई शब्दों के अर्थ एक समान होते हैं, जिन शब्दों के अर्थ एक समान होते हैं उन शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जैसे हमने कहा मनुष्य, मनुष्य को हम मानव भी कहते हैं, इंसान भी कहते हैं, नर भी कहते हैं और आदमी भी कहते हैं। इन सभी शब्दों के अर्थ जो है वो एक समान है, तो ये शब्द जो है पर्यायवाची है। अब आप समझ गए कि पर्यायवाची शब्द क्या है। पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों के अर्थ एक समान होते हैं, उन्हें ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो आइए पर्यायवाची शब्दों को देखिए कैसे लिखा जाता है। पर्यायवाची शब्द जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं, एक बराबर एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। उन्हें कहा जाता है। जैसे मैंने अभी कहा था मनुष्य, मनुष्य को हम नर कहते हैं, मानव कहते हैं, इंसान कहते हैं और आदमी भी कहते हैं। इन सभी शब्दों के अर्थ जो हैं एक जैसे, इनके अर्थ जो बिल्कुल समान है। मनुष्य को हम नर भी कह सकते हैं, मानव भी कह सकते हैं, इंसान भी कह सकते हैं, आदमी भी कह सकते हैं। तो ये जो है शब्द, ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं मनुष्य के। अब ऐसे कुछ शब्दों को जानते हैं। शब्द और यहां लिखते हैं उनके पर्यायवाची, ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए कि शब्द के जो पर्यायवाची है वो कौन से हैं। पहला शब्द हम लेते हैं यहां पर प्रकाश। प्रकाश का मीनिंग होता है उजाला, रोशनी, ज्योति, चमक। प्रकाश के मीनिंग है सारे उजाला, रोशनी, ज्योति, चमक। एक और शब्द है इसका प्रभा। ये सभी जो शब्द है सारे प्रकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। ऐसे ही अब हम दूसरे शब्द को देखते हैं अग्नि। आग, अनल, पावक और ज्वाला। अब तीसरा शब्द देखते हैं अब हम यहां इंद्र, देवेंद्र, देवराज, सुरपति,
इंद्र के ही पर्यायवाची हैं देवराज, देवेंद्र, देवराज, सुरपति। इसके और भी हैं जैसे कि सुरेश, और देवेश। देवेश भी जो है इंद्र भगवान को ही कहा जाता है। आइए को चौथा शब्द देखें अब हम, इच्छा, अभिलाषा, चाह, कामना, इच्छा का ही अभिलाषा, चाह, कामना, मनोरथ, ये सभी जो है इच्छा के ही पर्यायवाची शब्द हैं। आइए एक और देखें शब्द अब हम, ईश्वर। ईश्वर के तो कई पर्यायवाची शब्द हैं जो कि सभी को पता ही है। प्रभु, परमात्मा, ईश, भगवान, परमेश्वर, एक और शब्द देखते हैं इसके बाद, कमल। कमल के पर्यायवाची हैं पंकज, जलज, पंकज, जलज, नीरज, और सरोज। ये सभी जो है इसके ही पर्यायवाची है, कमल का पंकज, जलज, नीरज और सरोज। तो एक और शब्द अब इसके बाद हम देखते हैं धन। धन को क्या क्या कहा जाता है? अर्थ, पैसा, लक्ष्मी, दौलत। अब यहां लेते हैं हम अर्थ, पैसा, लक्ष्मी, दौलत, आइए इन शब्दों को पढ़ते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था मनुष्य का, नर, मानव, इंसान और आदमी। अब देखते हैं प्रकाश। प्रकाश का उजाला, रोशनी, ज्योति, चमक और प्रभा। अग्नि, अग्नि का हो जाएगा आग, अनल, पावक और ज्वाला। इंद्र, देवेंद्र, देवराज, सुरपति, सुरेश और देवेश। ऐसे ही इच्छा के पर्यायवाची शब्द है अभिलाषा, चाह, कामना, मनोरथ और लालसा। ईश्वर के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे प्रभु, परमात्मा, ईश, भगवान और परमेश्वर। कमल के पर्यायवाची शब्द है पंकज, जलज, नीरज और सरोज। इसी प्रकार से धन के पर्यायवाची शब्द है अर्थ, पैसा, लक्ष्मी और दौलत। आइए इसके कुछ और पर्यायवाची शब्दों को अब हम देखते हैं। अगला शब्द अब हम देखते हैं घ्री। घ्री यानी घर, भवन, सदन, निकेतन, और आले। इसके बाद जो अगला शब्द हम देखने वाले हैं वो है गंगा। गंगा जी नदी को जो अनेक नाम है, देव नदी, भगीरथी, मंदाकिनी, सुर नदी, ये सभी नाम जो है गंगा नदी के ही नाम हैं। आइए मैं लिखी यहां पर भगीरथी, सुर नदी,
मंदाकिनी और देव नदी। देव नदी जो है गंगा नदी को ही कहा जाता है। इसके अगला हम देखते हैं पानी। पानी के पर्यायवाची तो आप सभी को ही पता है क्या क्या है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। जल, नीर और जल, नीर, अंबु, सलिल और तोय। ये सभी नाम जो है पानी के हैं। जल, नीर, अंबु, सलिल और तोय जो है पानी के ही पर्यायवाची शब्द हैं। आइए एक और देखें। चांद। चांद तो सभी को पता है। चांद क्या है, इसके पर्यायवाची शब्द क्या है? चंद्रमा, राकेश, हिमांशु, सुधांशु और शशि। ये सभी जो शब्द हैं ये चंद्रमा, चांद के ही पर्यायवाची शब्द हैं। चंद्रमा, राकेश, हिमांशु, सुधांशु और शशि। आइए अब एक और शब्द देखें। महिला। महिला के पर्यायवाची है तो कौन कौन से हैं? अबला, नारी, स्त्री, औरत। ये सभी जो शब्द हैं ये महिला के ही पर्यायवाची शब्द हैं। अबला, नारी, स्त्री, औरत और एक और शब्द है इसके लिए यूज किया जाता है जो नारी के लिए, युवती। ये सभी शब्द जो हम महिला के लिए प्रयोग करते हैं। इसके हम एक और शब्द देखते हैं। पक्षी। पक्षी को क्या कहते हैं हम? खग, विहग, पंछी, नभचर, और पखेरु। क्योंकि पंख पसार उड़ जाते हैं इसीलिए। पक्षी के ये खग, विहग, पंछी, नभचर और पखेरु। आइए एक शब्द और देखें। पृथ्वी। पृथ्वी को हम कहते हैं भू, धरा, भूमि, जमीन, भू, धरा, धरती। ये सभी जो पृथ्वी के ही शब्द हैं। एक और देखें अब हम। मोर। मोर को क्या क्या कहा जाता है? मयूर, सारंग, केकी, और शिखी। मोर का नाम है मयूर, सारंग, केकी और शिखी। शिखी जो है मोर का ही नाम है। अब हम देखते हैं समुद्र। समुद्र को हम कहते हैं सागर, वारिधि, पयोधी,
वारिधि, जलधि, ये सारे जो है समुद्र के ही नाम हैं। आइए इसके कुछ और शब्दों को देखते हैं। रात, रात को हम कहते हैं रात्रि, निशा, रजनी, रैन, और विभावरी। विभावरी, विभावरी जो है रात का ही नाम है। हवा, हवा कहा जाता है पवन को। समीर, वायु, मारुत, अनिल, हवा का एक नाम अनिल भी है। ये जो है हवा के नाम है पवन, समीर, वायु, मारुत और अनिल। ऐसे रात के नाम है रात्रि, निशा, रजनी, रैन और विभावरी, और ये हवा के पर्यायवाची शब्द है। आइए एक और देखें अब हम। सूर्य, बहुत ही आसान सा है जो कि सभी को पता भी है। भानु, सूरज, दिनकर, भानु, सूरज, दिनकर, रवि, भास्कर, आगे आखिरी में एक और शब्द देख लेते हैं अब हम। उन्नति, उन्नति के पर्यायवाची शब्द हो गए विकास, उत्थान, उदय, और उत्कर्ष। उन्नति के पर्यायवाची शब्द हो गए विकास, उत्थान, उदय, प्रगति और उत्कर्ष। ये सभी जो है पर्यायवाची शब्द है। तो अभी आपने देखा, हमने कुछ पर्यायवाची शब्दों के बारे में जाना और पढ़ा। तो पर्यायवाची शब्द जो है अनेक शब्दों का एक ही अर्थ पर्यायवाची शब्द कहलाता है। उम्मीद है ये पर्यायवाची शब्द आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, इनको समझने में किसी तरीके की कोई परेशानी आपको नहीं हुई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम सार्थक शब्दों के चौथे भाग यानी विलोम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते रहिए ज्ञान अभियान, इसी तरह खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।